अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नमाज ईशा में कितनी रकात पढ़ना लाजिम है? 9 रकात, 13 रकात या 17 रकात? अल्लाह वालों, ये जो इस तरह के सवालात आजकल जन्म ले रहे हैं और ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल ये जो सवालात पूछती है, उसकी वजह ये है कि जब हर आदमी दीन का दाई बन जाएगा और अपने मसलक और अपने फ़िरके को परवान चढ़ाने के लिए, अपनी सोच और अपने नज़रिए को परवान चढ़ाने के लिए काम करेगा, तो फिर उम्मत के अंदर क्या होगा? इंतशार पैदा होगा। एक बात बड़ी मैं राज की आपके सामने रख रहा हूँ। अल्लाह, जो फितना आएगा, जिस दौर में भी आएगा, जो कौन सा भी फितना होगा और जिस दौर में भी आएगा, वो एक हथियार इस्तेमाल करता है। उस हथियार का नाम है रायत। ब्रांड होता है ना, कोई कंपनी का नाम होता है, कोई भी चीज़ होती है उसका एक नाम होता है। तो वो ये जो फितना साज लोग होते हैं या जो फितने को परवान चढ़ाना चाहते हैं, उम्मत को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं, हर दौर में ये एक हथियार इस्तेमाल करते हैं। उस हथियार का नाम क्या होता है? रायत। ये जो रायत का हथियार इस्तेमाल किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है कि इंसान क्योंकि हरीस है, लालची है, आजिज है, कमज़ोर है, ये रायत दे के लपक पड़ता है। इसे ये मालूम नहीं होता कि खिड़की के ऊपर जो आलू लगाया है ये मुझे खिलाने के लिए नहीं, मुझे पकड़ने के लिए, मारने के लिए लगाया गया है। ये मेरी कोई मेहमान नवाजी के लिए नहीं लगाया गया। इसी तरह जब फितने में रायतें दी जाती हैं तो आम आवाम को मालूम नहीं होता कि ये रायत मुझे दीन पे लाने के लिए नहीं दे रहे, ये रायत मुझे दीन से निकालने के लिए दी जा रही है। तो अब आपको सारा मसला समझ आ गया कि कोई भी तहरीक होगी, कोई भी फितना होगा, किसी भी दौर में होगा, आप 1400 साल की तारीख पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, जो फितना उठा उसमें उम्मत को रायतें दी। उन रायतों की वजह से लोग लपट पड़े, वो हजूम बन गया, फिर बाद में वो एक फ़िरका बन गया, एक जमात बन गई, उम्मत के लिए अजाब बन गया। उम्मत टुकड़ों में तकसीम हो गई, कुछ उधर चले गए, कुछ उधर चले गए। फिर वो 100 साल 150 साल वो फितना रहा, फिर वो ख़त्म हो गया। फिर कोई नया उठ गया, उसने कहा जी वो ये काम ऐसे नहीं होता, ऐसे करो, ये हो जाता। लोग फिर उसके साथ लग गए, यानी जिसने ढोलकी बजाई उसकी आवाज़ के ऊपर लोगों ने लब्बैक कहा। तो मैंने आपको अंदर की बात, पते की बात कही है कि ये लोग हमारे मजाज को समझते हुए ये कौन सा हथियार इस्तेमाल करते हैं? रायत का। अल्लाह बोलो, अब ये देखें, आप हजरात किताबें पढ़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी कौम किताब पढ़ती नहीं, ना तहकीक करती, ना सोचती है। मुशाहिदा तो है, अगर कोई यहाँ 70 साल का बंदा बैठा हुआ है, 50 साल का बंदा बैठा हुआ है, या जितनी भी उम्र के आप बैठे हुए हैं, जब से आप पैदा हुए हैं या होश संभाली है, आप खुद जब से नमाज पढ़ रही हो, जब से अपने वालिदैन को नमाज पढ़ता देख रहे हैं, कितनी रकात इशा की नमाज की पढ़ी जा रही हैं? 17। चाहे आपको हनफी नमाज के बारे में इल्म है या नहीं, फ़िक़ह का इल्म है या नहीं, उसको अलग कर दो, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि आप लोग किताबें पढ़ने वाले, तहकीक करने वाले, सोचने वाले है ही नहीं। मैं तो खुद कह रहा हूँ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं तो मुशाहिदे की बात कह रहा हूँ कि अब्बे को नमाज पढ़ते कितनी रकात देखी है? आप कहते हैं 17, और ख़ुद भी कितनी पढ़ रहे हैं? 17। कल तक तेरा अब्बा 17 पढ़ रहा था, तेरी अम्मा 17 पढ़ रही थी, और अब 13 हो जाएंगी, अब 13 हो जाएंगी। और अब तो एक साहब हैं, वो 9 को परवान चढ़ा रहे हैं कि 9 पढ़ो, 9 ही काफ़ी है। तो मैंने तो देखिए कोई दलील नहीं आपको दी, मैं तो एक मिसाल के, एक सवाल के ज़रिए आपको झंझोड़ा है और आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश की है कि आप छोटी छोटी बातों पे गुमराह हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और पर्ची लिख के, सवाल लिख के भेज देते हैं, साहब 9 पढ़नी है, 13 पढ़नी है या 17 पढ़नी है। अपने अब्बे को देख कितनी पढ़ता रहा है, तेरा दादा कितनी पढ़ता रहा है।
जो मस्जिद में, जो मोहल्ले में मस्जिद है करीबी, वहां लोग कितनी पढ़ते हैं? क्यों अशरफ साहब कितनी पढ़ते हैं? 17 पढ़ते हैं। तो 13 कहां से आ गई या 9 कहां से आ गई? तो अल्लाह वालों, मैंने क्या बात कही कि कोई भी फितना आएगा वो अवाम को क्या देगा? राय, ये हथियार इस्तेमाल करेगा, लोग उसकी तरफ क्या होंगे? लपकेंगे, फिर वो अपने जो मजमूम मकासद है उनको पूरा करेगा, अपनी लाइन पे उनको चढ़ा देगा। फिर वो जब सफर करके आगे चल पड़ेंगे, फिर उसी के रंग में वो रंगे जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, ये होंदियां ही ना होने, हूं केड़ा 17 पढ़े, ये होंदियां ही 9 ने। यानी इसका मतलब है कि जो पहले 1200-1400 साल से लोग 17 पढ़ते आ रहे हैं वो गलत है। आज मुझे आपको दीन समझ आ गया है। यानी मेरा दादा परदादा सारे वो 17 पढ़ते रहे, उन्हें समझ ना आया। आज हम सूद की कमाई खा के, हराम की कमाइयां खा के कुरान पढ़ने वाले हैं, हमें मसले समझ आ गए, हमें फिका समझ आ गई। तो अल्लाह वालों, असल जो ये फितने होती हैं, इनके पीछे जो मकसूद होता है वो क्या? कि अजमाए उम्मत को लीरो लीर करना, उम्मत का शराजा जो है वो बखेरना, इसको टुकड़ों में तकसीम करना, एक उधर जमात हो जाए, एक उधर हो जाए। सारी उम्मत 17 रखते पढ़ रही है कमो पेश। क्यों? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जो लोग चलते हैं, उम्मत का 70% से ज्यादा जो तबका है वो हनफी है। और जिस इलाके के अंदर हम रहते हैं, यहाँ 97% तक लोग जो है वो हनफी मसलक के हैं। तुर्की पूरे का पूरा वो भी हमारे साथ है, वो हनफी मसलक के साथ वो चलते हैं। तो हनफी मसलक के अंदर तो कितनी रकात नमाज है? 17। यानी 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुक़द्दा आप पहले पढ़ेंगे, यानी ईशा की जब अजान होगी उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? 4 फर्ज पढ़ेंगे। कितनी रकात हो गई? 8। उसके बाद दोबारा फिर आप बाद फर्ज 2 रकात नमाज सुन्नत मुक़द्दा पढ़ेंगे। कितनी हो गई? 10। फिर 2 नफल पढ़ेंगे, 12। फिर आप 3 वितर पढ़ेंगे जो वाजिब हैं। कितने हो गए? 15। उसके बाद आप फिर 2 नवाफिल मजीद अदा करेंगे। तो ये कितनी रकात हो गई? 17। अब इसको अल्लाह वाले ना छेड़ो, इसको ना छेड़ो। आप सवाल ये करो कि मैं कभी बीमार हूं तो मैं कितनी पढ़ सकता हूं। चलो ये बात बनती है। आप अजमाए उम्मत का बेड़ा गर्क नहीं करें, लोगों के ज़हनों में खलल न डालें, लोगों को परेशान नहीं करें, पहलों को जो है वो बुरा भला नहीं कहें कि उनको दीन समझ नहीं आया, आज 9 रकात पढ़ो। ईशा की होती 9 रकात है, ईशा की होती 9 रकात है। अब आप ये देखें, जुमेरात को यहाँ महफिल होती है या आम दिनों में जब यहाँ महफिल होती है तो हम ईशा की नमाज से पहले जो 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुक़द्दा है वो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? गैर मुक़द्दा का मतलब ये है कि जब जल्दी हो, हालते फिरार हो तो छोड़ दो, हालते करार हो तो पढ़ लो। अब तारीफ समझ आ गई? सुन्नत गैर मुक़द्दा का मतलब ये है कि हालते फिरार है यानी जल्दी है तो छोड़ दो, और हालते करार है तो पढ़ लो। जुमेरात को क्या होता है कि 3-4 घंटे से लोग अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, मेरा बयान सुन रहे हैं। कोई शुगर का मरीज़ होता है, कोई गैस ट्रबल का मरीज़ होता है, किसी को रफ़ा हाजत की ज़रूरत होती है। अब 4 घंटे से वो बेचारा बैठा हुआ है, उसके बाद हम शुरू कर दें, अजान दें, फिर उसके बाद हम सुन्नतों के लिए 20 मिनट दें, फिर मैं फ़र्ज़ पढ़ाऊँ, तो वो 1 घंटे तक क्या होगा? जब वो लोग ऊँच नीच करेंगे तो वो क्या होगा? किसी का वजू टूट जाएगा, किसी को वजू की हाजत होगी, सारा मजमा जो है दोबारा वजू करने के लिए चला जाएगा, तो वो तो 1 घंटे का दोबारा प्रोग्राम बन जाएगा। तो हम शरीयत को सामने रखते हुए जो शरीयत राय देती है उसका नफ़ा उठाते हैं। हम कहते हैं कि भाई आज हालते क्या है? फिरार है। दूसरी बात क्या होती है कि जुमेरात को 10% के अलावा 90% लोग मुल्तान से बाहर के होते हैं, वो मुसाफिर होते हैं। तो उन्होंने तो सुन्नतें पढ़नी नहीं होती, उन्होंने तो कसर नमाज पढ़नी होती है। तो क्योंकि मुकीम हूँ, मेरी वजह से, इमाम मुकीम होने की वजह से वो पूरी नमाज पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर सुन्नतें पढ़ना लाजिम है ही नहीं। तो उन बेचारों को तकलीफ क्यों देनी है? तो मैं इस वजह से, एक तो ये जो मरीज होते हैं उनकी वजह से रश होता है, इतने लोग दोबारा वजू कैसे करेंगे, मजबूरी बन जाती है वो, और तीसरा क्या है? मुसाफिर होते हैं। तो इन तमाम बातों को हम सामने रख के क्या करते हैं? सुन्नतें पहली जो 4 हैं वो छोड़ देते हैं।
4 फर्ज मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद बकिया नमाज पढ़ो, यहाँ पढ़नी यहाँ पढ़ो, लंगर खा के घरों में जाना है, जो मकामी है घरों में जाके पढ़ो, जो बाहर के आए हैं वो यहाँ पढ़ के अपने घरों को चले जाए। तो अब ये क्या मसला हो गया, अगर हालत फिरार है तो आप 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुक़्दा छोड़ सकते हैं, और हालत करार है तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे, फिर आप 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुक़्दा पढ़ेंगे। उसके बाद 4 फर्ज हो गए, वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 रकात नमाज सुन्नत मुक़्दा। अब अल्लाह जो 2 रकात नमाज सुन्नत मुक़्दा है उसको भी छोड़ा जा सकता है, उसको भी छोड़ा जा सकता है। आप अलील है, बुखार है, तकलीफ में हैं, या आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं, चाहे अपने शहर में खड़े हैं, अभी आप गाड़ी में सवार नहीं हुए तो गाड़ी आ गई, अब गाड़ी निकलने का डर है, तो आपने 4 फर्ज पढ़ लिए हैं और उसके बाद 3 वितर पढ़ ली, तो आपकी नमाज मुक हो गई है। अब ये हालतें कौन सी दोबारा आ गई, फिरार। या इस तरह मैंने बताया कि एक आदमी है, उसका अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ है, हादसा हुआ है, या कोई और बीमारी है, अस्पताल में दाखिल है या घर में दाखिल है, तो वो तकलीफ में है, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तो उसने 4 फर्ज पढ़ लिए और 3 वितर पढ़ लिए, उसकी नमाज हो गई। अब यहां आके मसला है कि सुन्नत गैर मुक़्दा जब आदत बना ली जाएगी, मतलब पढ़ने 7 हैं, 4 और 3 7, यानी फर्ज और 3 वितर, तो अल्लाह वालों वो गुनाहगार होगा, उसका मुआखजा होगा, उसका सवाल होगा, वो गुनाहगार होगा। क्यों, वो अमन के दिनों में भी, अमन की हालत में भी, हालत करार के अंदर भी वो सुन्नत मुक़्दा को हकीर समझ के छोड़ रहा है, उसकी क्या होगी, गिरफ्त होगी। अब पहले हमने 4 रकात सुन्नत गैर मुक़्दा पढ़ी, अगर अपने मकाम पे नमाज पढ़ रही हैं, कोई फिरार की हालत नहीं है। फिरार की हालत एक और भी होती है, आप अभी ईशा की अजानें हुई तो आप घर से वजू करके निकले, जब तक आप मस्जिद में पहुंचे तो उस वक्त तक जमात खड़ी होने वाले थी, तो अब आप सुन्नत गैर मुक़्दा नहीं पढ़ सके, तो आपने बराह रास्त आप जमात में शामिल हो गए और आपने 4 रकात नमाज फर्ज इमाम के पीछे पढ़ ली। तो अब ये जो 4 रकात सुन्नत गैर मुक़्दा है, इनको लौटाने की जरूरत नहीं है। क्यों, आपको वक्त नहीं मिला, आप क्या हो गए, शरई माजूर हो गए। लेकिन अगर आप एक आदत बना लें कि नहीं, जाना ही उस वक्त है जब जमात खड़ी होने वाली हो, ताकि मुझे सुन्नतें पढ़नी ना पड़े, तो ये किस बात की दलील है, किधर इशारा है कि नबी की सुन्नत की हकारत है, नबी की सुन्नत की कोई फजीलत और अहमियत नहीं है। सुन्नत मुक़्दा और गैर मुक़्दा के अंदर जो मामूली सा फ़र्क होता है वो ये होता है कि सुन्नत मुक़्दा मजबूरी हो या तबीयत नासाज हो, थकावट हो, तब भी आप छोड़ सकते हैं, और उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। सुन्नत मुक़्दा ये है कि बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो तब आप छोड़ सकते हैं, जैसा बीमारी है, सफ़र है, कोई दुश्मन का ख़तरा है, मैदान जंग है, या हमारे यहाँ जैसा महफिल होती है, अल्लाह की मखलूक जो दुख की इंतज़ार में बैठी है, अब मैं इधर लंबी लंबी नमाजें पढ़ूँ और पढ़ानी शुरू कर दूँ तो अल्लाह वालों अल्लाह राज़ी होगा। तो शरीयत का मजाज समझना पड़ता है कि मखलूक खुदा बाहर इंतजार में बैठी, हजरत साहब क्या कर रहे हैं कि अपनी तस्वीरें अंदर बैठ के कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इसलिए फिर इमाम के लिए क्या हुक्म होता है, मुख्तसर नमाज जो है वो पढ़ाए। तो सुन्नत गैर मुक़्दा जो है वो आप छोड़ सकते हैं कभी कभार जब आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन सुन्नत मुक़्दा को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। उसके बाद जब आप सुन्नत मुक़्दा तक पहुँचेंगे तो कितनी रकतें हो चुकी होंगी, 10, फिर आप पढ़ेंगे 2 नफल, ठीक है, और उसके बाद आप पढ़ेंगे 3, फिर आप पढ़ेंगे 2 नफल। अल्लाह वालों जो इशा की नमाज है, ज़रा तवज्जो रखिएगा। अब 1-2 बातें और भी हैं इस सवाल के साथ जुड़ी हुई, वो भी मैं वजाहत कर देता हूँ ताकि जब ये बयान सोशल मीडिया पर जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदायत का ज़रिया जो वो बनाए। इशा की जो नमाज है वो कितनी है, 4 रकात नमाज सुन्नत गैर मुक़्दा, 4 फ़र्ज़, 2 रकात नमाज सुन्नत मुक़्दा, 10। ये रखते ही 10 हैं सिर्फ। अगर जिस तरह इसका तसव्वुर है वैसे पढ़ी जाए, कितनी है, 10, बाकी रह गई कितनी, 7, यानी 2 नफल रह गए, 3 वितर रह गए और फिर बाद के 2 नफल रह गए। अब यहां पे एक और बात है, इशा की नमाज
देर से पढ़ना अफजल है। कब पढ़ना अफजल है? देर से। ये रात की नमाज है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत के ऊपर करम फरमाया कि आपने मगरिब के बाद जल्दी इशा पढ़ा दी, ताकि लोग सो जाते हैं, जब सो के ये दोबारा उठ के आएंगे तो इनके ऊपर ये नमाज पढ़ना गरा गुजरेगा और अक्सर लोगों की नमाज रह जाएगी। ये तो सहाबा के दौर की बात है। तो लवलो आज ये नमाज 11 से 11:30 या 10:30 से 11:30 बजे पढ़ना अफजल है। 10:30 से 11:30 के दरमियान में पढ़ना अफजल है। यानी अगर आप रात आपकी 9 घंटे की है, रात कितने घंटे की है? 9 घंटे की, यानी गुरूब आफ्ताब से लेके तुलुए सादिक तक दरमियान में जितना वक्त है वो 9 घंटे है। तो 9 घंटे को आप 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 3 मिसल बन जाएगी। तो जब पहली मिसल खत्म हो रही हो, गुजर रही हो, तो उस वक्त नमाज पढ़ना इशा की अफजल है। मिसाल के तौर पे हमने वो 3 घंटे जो है उसमें जमा किए, वो बन गए 10:30, 10 बन गए या 11 बन गए, जिस तरह का रात का वो दुरानिया होता है। तो जब पहली मिसल गुजर रही हो तो उस वक्त जब हम इशा की नमाज पढ़ेंगे वो अफजल है। लेकिन अजमाए उम्मत क्या हो गया हुआ है कि इशा की नमाज तकरीबन 79 मिनट के बाद मगरिब के पढ़ा दी जाती है, यानी अजानें हो जाती हैं। अब मुझे बताओ कि रात 10-11 बजे जब अजानें होंगी तो कितने लोग नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे? लोग थक हार के मजदूरी करके आते हैं, वो सो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के अंदर जल्दी नमाज पढ़ा दी, लेकिन उसकी फजीलत को भी साथ बयान कर दिया, मसला भी बयान कर दिया कि अगर फ़र्ज़ करो कोई इनफरादी नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज पढ़ रहा है, इस माँ बहनें घर में ख़वातीन अपनी नमाज पढ़ रही हैं, तो वो इस फजीलत को सामने रख के अगर लेट नमाज पढ़ें, घर के काम करके खाना वगैरह अपनी फैमिली को दे के पढ़ें, और उनका जज्बा और नीयत ये हो कि मैं इसलिए देर करके पढ़ रही हूँ कि देर से नमाज पढ़ना ज़्यादा इशा की अफजल है। ये नहीं कि मैं घर के काम कर रही हूँ तो घर के कामों को तरजीह दी है, नमाज को तरजीह नहीं दी। आज इंशाल्लाह ये फ़कीर का बयान सुन लेंगे तो उनको भी ये खुशी होगी कि हम काम भी सुकून के साथ करें और आराम से घर पर बच्चों को खाना वाना दे के फारिग हो के अच्छी तरह वजू करके यकसू हो के 11 बजे नमाज पढ़ ले। घर की जिम्मेदारियां हकूक़ुल इबाद भी पूरे हो गए, अब हकूक़ अल्लाह आराम सुकून के साथ अदा करें। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि ये जो इशा की रकात हैं ये पहले कितनी है? 10। ये जो अल्लाह वालों आगे नमाज है वितर की, ये तो है ही आखिरी रात आखिरी पैर की नमाज है। ये यानी रात के अगले हिस्से में पढ़ जाने वाली नमाज है, लेकिन उम्मत की आसानी के लिए इसको इशा की नमाज के साथ जोड़ दिया गया है। इसलिए उलमा ने, फुकहा ने ये बात लिखी अल्लाह से हुस्न ज़न रखते हुए कि जिसने वितरों के साथ नफल पढ़ लिए ये तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगे, तहज्जुद के कायम मकाम हो जाएंगे। क्योंकि जब उम्मत में ज़ौफ़ आना शुरू हुआ तो जो मुहक्किकीन हैं, फुकहा हैं, मुज्तहिदीन हैं, उलमा हैं, उन्होंने जब उम्मत की नब्ज़ को देखा कि उन तहज्जुद पढ़ने वाले चले गए, ये तहज्जुद पढ़ने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया कि बजाय कि ये नफल पढ़े ही ना, तो इसको नमाज के साथ जोड़ दिया जाए ताकि चलो इनको उसी का सवाब मिल जाए। तो यूं है, अगर तो भाई आप तहज्जुद गुज़ार हो तो फिर तो आपको वितर पढ़ने ही नहीं, आपको नफल पढ़ने ही नहीं। फिर तो आप नफल पढ़ें, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, 10 पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा 12 पढ़ें, उनके साथ वितर पढ़ें। ये 15 रकात फिर आपने तुलुए सादिक से 20 मिनट पहले तक पढ़नी है। ये तो उसके साथ है ही नहीं है, पहले फिर अपनी कितनी हो जाएगी? 10। तो अगर आप तहज्जुद पढ़ने वाले नहीं हैं तो आपके लिए ना 9 रखते हैं ना 13 रखते हैं, आपके दादा परदादा के लिए भी 17 रखते थी और आपके अब्बा हजूर के लिए भी 17 रखते हैं। तो ये जो लालू पप है इसके लिए भी 17 रखते ही हैं। ये जो सवाल पूछने वाले हैं कि जी हम जदीद लोग हैं, हमारे लिए कोई रायत है, भाई क़यामत तक आने वाले के लिए 17 रकात नमाज इशा की है। उसके अंदर सारा मसला मैंने खोल के बयान कर दिया कि अगर आप तकलीफ़ में, हालत फ़िरार के अंदर हैं तो आपको रायत है, सुन्नत गैर मुक़द्दा कभी कभार छोड़ सकते हैं। अगर बहुत ही तकलीफ़ में है, कोई ऐसी एमरजेंसी है, बीमारी है, कोई सफ़र है, कोई जंग का माहौल है,
तो उसमें आप सुनते जो मौक़दा है 2 वो भी आप छोड़ सकते हैं, फिर आप 7 रकत भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आम हालात हैं तो उनमें आप क्या करेंगे, पूरी 17 रकत नमाज अदा करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको समय की तौफीक अता फरमाए। और मैं दस्त अर्ज़ भी करूँगा सोशल मीडिया पे सुनने वालों को कि अल्लाह वालों, जब रंग बिरंगे चैनल पे रंग बिरंगे मौलवियों से सुनोगे तो ये इश्काल सारी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर रहेंगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारे अंदर रहेंगे। ना तुम 9 पढ़ने वाले रहोगे, ना 13 पढ़ने वाले रहोगे, और ना 17 पढ़ने वाले। और अल्लाह वालों, जब नमाज बन जाती है तुम कहोगे ये 17 रकतों वाली नमाज है, काश ये 170 रकत वाली होती। मैं आपको दलील देता हूँ, मैं आपको दलील देता हूँ। आज लोग अहले बैत से मोहब्बत का कितना दावा करते हैं, उनके नाम पे टुकड़े खाते हैं, नजर न्याज होती है, पूरा एक मसलक उसके नाम पे चलता है। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कई बार जब तुलुए सादिक हो जाता, यानी तुलुए फजर का वक्त शुरू हो जाता, तो गिरे अजारी करती, ज़रा जागते रहिएगा, मैं आपके ज़मीर को ज़रा जगाने लगा हूँ, हो ज़रा जाग ही जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे अल्फाज में तासीर डाल दे। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खातून जन्नत जब तुलुए सादिक करीब हो जाता, जब सारी रात इबादत कर लेती, फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाती तो गिरा करती, हिचकियाँ लेके, सिसकियाँ लेके रब की बारगाह में इल्तिजा करती कि सोनिया कोई एक रात एडी वड्डी बना दे, कोई एक रात तो इतनी बड़ी बना दे कि तेरी ये बंदी दिल खोल के इबादत कर ले। तूने रातें भी बनाई हैं अल्लाह, इतनी छोटी रातें बना दी हैं कि फातिमा मुसल्ले पे खड़ी होती, अभी दिल भी नहीं भरता तो मौज़न की अजान आ जाती। अब अल्लाह वालों, ये बातें किसको जाके बंदा सुनाए, सिर्फ नारे मारने सीखे हुए हैं, असी मौला अली दे मलंग है तो पढ़ी कदी एक नहीं हैगी। जिनके नाम पे खैरातें खाती हैं वो क्या कह रही हैं कि काश कोई एक रात ऐसी भी अल्लाह बना देता कि इतनी लंबी होती कि फातिमा जो है वो दिल भर के इबादत करती, रात ख़त्म ना होती। तो या अल्लाह तूने इतनी छोटी रातें बनाई हैं कि मैं मुसल्ले पे खड़ी होती हूँ तो रात गुजर जाती। तो अल्लाह बोलो, जब ईमान होगा तो 17 रकतों का भी पता नहीं चलेगा, और जब ईमान नहीं होगा तो फिर 7 भी औखियाँ होंगी। उनसे पूछो जो पढ़ते नहीं हैं, उनको 7 पढ़ने की भी तौफीक नहीं। हम तो 7 की बात कर रहे हैं ना, जो पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ते। कितने ऐसे हैं जो सिर्फ से नमाज पढ़ते नहीं, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते। उनसे उन्हें पूछो कि नमाज कितनी मुश्किल है। इसलिए अल्लाह वाला औलिया अल्लाह मशाइख जो साब हाल साब नज़र बुजुर्ग में फरमाते हैं कि अगर नमाजी को पता चल जाए, नमाजी को पता चल जाए कि जो बाज़ारों के अंदर फिर रहे हैं, चोर डाकू हैं, दुनियादार हैं, ये कितने परेशान हैं, वो कभी इशा की नमाज को तेज तेज ना पढ़े, मस्जिद छोड़ के घर ना जाए। और अगर जो बाज़ारों में बैठे हैं, चोर डाकू हैं, दुनियादार हैं, उन्हें मालूम हो जाए कि इशा की नमाज के अंदर कितना सुकून है, मस्जिद के अंदर कितना सुकून है, वो बाज़ार छोड़ के, डकैतियाँ छोड़ के मस्जिद में आ जाए। बस ये पर्दे हैं, ये पर्दे हैं। तो जिसको इशा की नमाज की तौफीक हो जाती है तो वो क्या है, सारी रात उसको सुकून नसीब हो जाता है, चैन की, इत्मीनान की नींद जो है वो मुयस्सर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी रात उसको सलामती अता फरमाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सबको हिदायत अता फरमाए। जो दीन हमारे तक पहुँचा है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने, बुजुर्गान ने उस पर अमल किया है, बेन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन्नत के मुताबिक हमें उसके ऊपर अमल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। ये जो शर है या फितने हैं, जो नए नए सवालात आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पीछे जो छुपा हुआ फ़िक्र है, नज़रिया है, गलीज़ शर है, अल्लाह हर एक उम्मती को, हर उम्मती को उस शर से महफूज फरमाए।